हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पिछले कल स्टार्ट किया था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। उसमें आज सेकंड लेक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। पिछले कल हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेटजी क्या होता है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होती है। ये टॉपिक किए थे। आज इसी में आगे स्टार्ट करेंगे हम लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी कि किस तरह की स्ट्रेटजी होती है, कितने लेवल इसके होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज लगती है, क्या उनका रेलिवेंस है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ गया है और उसमें क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है कि आपको एक तरफ लेवल दिए होंगे, दूसरी तरफ आपको कुछ स्टेटमेंट्स या एग्जांपल्स दिए होंगे। आपको मैच मेकिंग उसमें करनी होती है कि कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा एग्जांपल जो है कौन से लेवल की स्ट्रेटजी के साथ जो है वो मैच कर रहा है। तो इसको टॉपिक को हम नकार नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट इग्नोर दिस टॉपिक और इट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू विद रिलेटेड टू मैनेजमेंट स्पेशली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो इंस्टेंट मिल जाए। और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि आपको हर एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के नोट्स अगर आपको चाहिए, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस पे आपको वो अवेलेबल होंगे। तो डिस्कस करते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। देखिए, आपको कई बुक्स में जो है वो 3 लेवल स्ट्रेटजीज़ के मिलेंगे और कुछ बुक्स में आपको 4 लेवल स्ट्रेटजी के मिलेंगे। मैंने 3 नहीं, मैंने इसमें 4 ही लेवल इसमें किए हैं। क्या करते हैं कुछ राइटर्स या कुछ बुक पब्लिशर जो होते हैं, राइटर्स ऑथर्स जो होते हैं, वो लास्ट के जो 2 लेवल हैं उनको कंबाइन कर देते हैं और 3 लेवल बना देते हैं। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ 4 लेवल रखे हैं। एक तो होता है कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा बिजनेस लेवल, तीसरा फंक्शनल लेवल, चौथा ऑपरेशन लेवल। और इन चारों लेवल के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में कहूँगा मैं कॉर्पोरेट कहूँगा, बड़े लेवल की बात है, तो कॉर्पोरेट लेवल पे अलग स्ट्रेटजी होती है, बिजनेस लेवल पे अलग स्ट्रेटजी होती है, फंक्शनल लेवल पे अलग स्ट्रेटजी होती है और ऑपरेशंस लेवल पे अलग स्ट्रेटजी होती है। कई बार हम फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल को कंबाइन कर देते हैं और इसको एक ही लेवल बोलते हैं, फंक्शनल लेवल या ऑपरेशनल लेवल। तो कॉर्पोरेट लेवल पे जो स्ट्रेटजी लगती है उसको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कहा जाता है या कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कहा जाता है। बिजनेस लेवल पे जो स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है या फ्रेम की जाती है उसको हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी या बिजनेस स्ट्रेटजी कहते हैं। फंक्शनल लेवल पे जो स्ट्रेटजी बनती है उसको हम फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी या फंक्शन स्ट्रेटजी कहते हैं। और लास्ट में अगर बात करें ऑपरेशनल लेवल की, तो ऑपरेशनल लेवल की स्ट्रेटजी को हम ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं या ऑपरेशनल स्ट्रेटजी कहते हैं। हम डिटेल में अभी 1 बाय 1 एक एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी की कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होती है। देखिए, ये क्या होता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वेरी फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा कि हम यहाँ पे बात करेंगे रिलायंस की। तो रिलायंस के जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं, चाहे बात करें पेट्रोलियम की, चाहे बात करें रिलायंस जियो की, चाहे बात करें रिलायंस फाइबर की, चाहे बात करें किसी और बिजनेस में जो भी रिलायंस का है, ठीक है। तो उन सारे बिजनेसेस को जब हम कंबाइन करते हैं और सिर्फ एक ब्रांड का यूज़ करते हैं, दैट इज रिलायंस। तो रिलायंस की पूरे कॉरपोरेट की स्ट्रेटजी क्या होगी, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, दैट इज़ कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी। उसमें इंडिविजुअल हम बात नहीं करेंगे जियो की, उसमें इंडिविजुअली बात नहीं करेंगे हम रिलायंस फाइबर की, इंडिविजुअली बात नहीं करेंगे हम रिलायंस पेट्रोलियम की। उसमें सबको कंबाइन करके हम बात करेंगे, दैट इज रिलायंस। पूरे ब्रांड की बात करेंगे कि 1 साल की, ये 2 साल की, 5 साल की, पूरे रिलायंस ग्रुप की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ये 1 2 3 4 5 साल में हमने कितना क्या एडवांसमेंट अचीवमेंट करनी है। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी की अब क्या होती है, आपको समझ आ गया होगा मोटा मोटा। इट स्पेसिफाइज एक्शंस ए फर्म टेक्स टू गेन अ competitive advantage by selecting and managing a group of different businesses। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस कंपीटिंग इन डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट्स। क्या बोल रहा है कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि पूरे ग्रुप की, मतलब जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बिजनेसेस ऑफ ए सिंगल ग्रुप, पूरे ग्रुप की स्ट्रेटजी, पूरे ग्रुप की कंडीशन, पूरे ग्रुप की जो हेल्थ है उसको मद्देनजर रख कर जो
गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हैं हमारे, विजन और मिशन है जो रिलायंस का फॉर एग्जांपल, उसको मद्देनजर रख के पूरे ग्रुप के लिए जो हम स्ट्रेटजी बनाएंगे उसको हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बोलेंगे। Corporate level strategies help companies select new strategic position that are expected to increase the firm's value। बहुत ही एक ही लाइन में मैं कह रहा हूँ कि सारा इसने सार बता दिया कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं जो हेल्प करती हैं कंपनीज को, किसके लिए, उनकी नई स्ट्रेटेजिक पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए। मतलब कि अगले 5 साल में रिलायंस अपने आप को कहाँ देखना चाहता है। मान लीजिए 500 वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज में वो रिलायंस जो है वो 50th पोजीशन पे है, 50वें नंबर पे है। तो रिलायंस बोलता है कि नेक्स्ट ईयर जो है मैं टॉप 10 में आना चाहता हूँ, या कुछ ऐसा करूँ जिससे टॉप 10 में आ जाऊँ, या नेक्स्ट 5 ईयर में वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहता हूँ। तो वर्ल्ड नंबर 1 बनने के लिए जो अब टॉप 10 हैं, टॉप 3 हैं, टॉप 5 हैं वर्ल्ड के, वो भी तो वर्कआउट करेंगे, वो भी तो अपनी फर्म की वैल्यू जो है उसको इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स करेंगे। तो रिलायंस को उससे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है कि कंपटीटर क्या कर रहा है उसकी एवज में मैं क्या करूँगा, और मेरे पास क्या वो मीन्स हैं, स्ट्रेंथ्स हैं जिससे मैं कॉम्पिटिटर को जो है वो डिफेंड कर सकूं और हरा सकूं और उससे आगे निकल सकूं, सीधी सी बात। तो पूरा कॉर्पोरेट किस तरह से उस पोजीशन पे पहुंचेगा जो हमारी एक्सपेक्टेड है, एक ड्रीम्ड पोजीशन है कि मैं उस लेवल पे पहुंचना चाहता हूं। तो पूरे ग्रुप की नेटवर्थ की बात यहाँ पे हो रही है, सारे हर एक बिजनेस को मिला करके। तो पूरे ग्रुप की प्रॉफिटेबिलिटी में, पूरे ग्रुप की मैं कहना चाहूँगा इकोनॉमी की बात करें एक ग्रुप की, तो उसमें मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स। तो ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि अप्लाई की जा रही है और फ्रेम की जा रही है और अप्लाई की जा रही है पूरे ग्रुप के ऊपर, जिससे कि फर्म की जो ब्रांड वैल्यू है, पूरे ग्रुप की ब्रांड वैल्यू है, फर्म की जो नेटवर्थ है वो हाईएस्ट हो और उसकी एक जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जो वो सोच के चला है वो अचीव कर पाए। ये जो स्ट्रेटेजी है ये बनाई जाती है, फ्रेम की जाती है सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो भी बड़े लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, वो इस स्ट्रेटेजी को बनाते हैं, जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे। और इसमें जो मेन जो टॉपिक रहता है वो रहता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्लानिंग। कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के, कि पूरे कॉर्पोरेट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी हो, या हमारी टारगेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। कि पिछले साल पूरे कॉर्पोरेट ने, पूरे रिलायंस ने मान लीजिए 20,000 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, इस बार वो टारगेट जो रखा था वो 30,000 करोड़ का रखा था। तो उसमें इन टर्म्स ऑफ दैट क्या क्या करेंगे कि वो 30,000 करोड़ जो है वो हम प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पाएँ। फिर इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की यहाँ बात आती है कि कौन सा बिजनेस जो है ड्रॉप करना है, कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है, या कौन सा बिजनेस जो है नया स्टार्ट करना है, किस में एक्सपेंशन करनी है, कौन सा एडिशन करना है बिजनेस। इस तरह की स्ट्रेटजीज जो होती हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज में आती है। मर्जर एंड एक्विजिशन, किस बिजनेस को इन्वेस्ट नहीं करना है, कौन सी कंपनी को खरीदना है, कितना शेयर्स में क्या ऊपर हेर फेर करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं। या कॉर्पोरेट ब्रांड बिल्डिंग की बात जहाँ आती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जहाँ तक आती है, ये सारी स्ट्रेटजी जो हैं वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो हैं वो कहलाती हैं। इसके बाद दूसरी बात करें तो दूसरा है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो होती हैं वो सेकंड नंबर पे आती हैं। किस तरह से, पहले हमने बात की कि एक कॉर्पोरेट है जिसका नाम है रिलायंस, उसके कुछ एक बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस जियो, रिलायंस फाइबर एट्सेट्रा। अब यहाँ पे जो 3 मैंने नाम लिए, रिलायंस जियो, रिलायंस फाइबर, रिलायंस पेट्रोलियम, वो एक एक बिजनेस हुआ पूरे कॉर्पोरेट का, यानी कि रिलायंस का। तो अब बात करें कि मुझे पर्टिकुलरली रिलायंस जियो में क्या करना है, किस तरह के स्ट्रेटेजिक चेंजेस करने हैं, क्या मेरी वहाँ पे मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मैं वहाँ पे टारगेट लेके चला हूँ कि मुझे क्या अचीव करना है। तो जब उस पर्टिकुलर बिजनेस में अचीवमेंट के लिए या पर्टिकुलर बिजनेस में कुछ चेंज करने के लिए जो है मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ, उसको मैं बोलूँगा बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। अब इसमें पूरे जो बिजनेस है एक कॉरपोरेट के, उसको हर एक यूनिट को अलग अलग यूनिट बोला जाता है, हर एक बिजनेस को अलग यूनिट बोला जाता है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट SBU का नाम देते हैं हर एक बिजनेस को। यहाँ पे रिलायंस फाइबर भी एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हुआ, रिलायंस जियो भी एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हुआ, और रिलायंस पेट्रोलियम भी एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हुआ। अब मैं एक
डिस्टिंक्ट जो उसका, देखिए उसके कस्टमर बेस अलग होगा, उसका प्रोडक्ट अलग होगा, उसके कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स वो अलग होंगे। तो मैं उन सारी चीज़ों को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर बिजनेस के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, उसके जो एनवायरनमेंट हैं, स्वॉट एनालिसिस जब हम करते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, जब मैं उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी बनाता हूँ उसको मैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बोलूँगा। अब इसमें दो चीज़ें आती है, एक तो उस पर्टिकुलर बिजनेस की मार्केट और दूसरा उस पर्टिकुलर बिजनेस के प्रोडक्ट्स, कि किस तरह के कस्टमर हैं उसके, कहाँ उसके कस्टमर्स टारगेटेड कस्टमर हैं, लोकेशन मतलब कहाँ रीच कहाँ तक है उस प्रोडक्ट की, किस तरह के लोग उसको यूज़ करते हैं, क्या डेमोग्राफिक्स हैं उनके, क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह से हम नया प्रोडक्ट उसमें ऐड करें, क्या हम उसमें एडिशन कर सकते हैं, पूरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या कितना मतलब ब्रांड बिल्डिंग किस तरह की हो। ये सारी स्ट्रेटेजी हम एक बिजनेस यूनिट के लिए तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज। ये जो स्ट्रेटेजीज है जनरली वो बनाई जाती हैं बिजनेस मैनेजर या एसबीयू हेड्स के द्वारा, और वो जो उनकी प्लानिंग रहती है उसको प्रपोजल दिया जाता है उसके जो कॉर्पोरेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं उनको। अब वो लोग फाइनलाइज करते हैं चीज़ों को कि वाकई ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है। लेकिन जब स्ट्रेटजी फ्रेम होती है तो कॉर्पोरेट लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और बिजनेस लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एसबीयू हेड्स हैं, वो मिलकर के स्ट्रेटजी फ्रेम करते हैं। इसमें बात आती है जनरली एसबीयू की प्रॉफिटेबिलिटी की, उसकी कॉस्ट एनालिसिस की, उसका कितना एक्सपेंशन आगे हमने करना है, कौन सा प्रोडक्ट ड्रॉप करना है, कौन सा नया प्रोडक्ट उसमें ऐड करना है, या क्या उसमें ब्रांड एक्सपेंशन करना है या प्रोडक्ट एक्सपेंशन करना है। इस तरह की जो स्ट्रेटजीज रहती हैं वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज रहती हैं। थर्ड जो स्ट्रेटजी आती है दैट इज कॉल्ड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी जो है वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी का एक पार्ट होती है। अब फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज की हम बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें जनरली एक फंक्शन, जैसे मान लीजिए एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो, तो रिलायंस जियो की मार्केटिंग अलग डिपार्टमेंट हैंडल करता है, इसका फाइनेंस जो है वो अलग डिपार्टमेंट हैंडल करता है, इसका एचआर पॉलिसी है जो है फ्रेम करना, एचआर संभालना, वो अलग डिपार्टमेंट उसके लिए इनके पास है। अच्छा, अब ये डिपार्टमेंट किस तरह से रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे। उसके लिए हम डिफरेंट सेपरेट भी लेक्चर बनाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए या पूरे कॉर्पोरेट का। तो अब मान लीजिए मार्केटिंग से रिलेटेड कोई स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम है कि जियो की मैं पब्लिसिटी कैसे करूँगा, ब्रांडिंग कैसे करूँगा, मार्केटिंग कैसे करूँगा, वो स्ट्रेटजी बनाना काम है जियो की मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक सेपरेट फंक्शन हुआ उस बिजनेस यूनिट का। और अगर मुझे कॉस्ट कटिंग करनी है तो उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठा है, या मुझे रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, किसी एक एचआर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग वालों की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना किसका काम है, वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो एक डिपार्टमेंट जो है अपने लिए स्ट्रेटजी बनाएगा, ठीक है, कि किस तरह से कॉस्ट कटिंग करनी है, किस तरह से रिसोर्सेज यूटिलाइज करने हैं, किस तरह से क्या काम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में करना है। तो वो जो स्ट्रेटजी होगी वो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी कहलाएगी। रिसोर्सेज एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन इसमें मेन पर्पज रहता है इस स्ट्रेटजी का। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी मतलब एक बिजनेस यूनिट के डिफरेंट डिपार्टमेंट अपने लेवल पे जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं। अब इसमें स्ट्रेटजीज जो बनाते हैं वो बनाते हैं डिपार्टमेंट हेड्स और उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं, और ये इनका कोऑर्डिनेशन रहता है एसबीयू हेड्स के साथ। वो प्रपोजल्स जो है सैंक्शन करते हैं सारे। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करें, अगर मार्केट शेयर कैप्चरिंग, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएगा कि मुझे कितना मार्केट शेयर जो है कैप्चर करना है और कैसे करना है, ठीक है। प्रोडक्ट मेरा कैसा है, इसमें क्या एडिशन मुझे करना है, किस प्रोडक्ट को ड्रॉप करना है, ये सारा प्रोडक्ट डिपार्टमेंट तय करेगा, ठीक है। इसके बाद प्राइसिंग, ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो बनाएगा वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएगा, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट मिलके बनाएगा, ठीक है। सेल्स प्रमोशन, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक काम है। इसी तरह से कितने मुझे और लोग चाहिए, ठीक है, जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट है, उनको रिक्रूट करने का काम, सिलेक्ट करने का काम जो है वो एचआर डिपार्टमेंट का होगा। इस तरह से ऐसी स्ट्रेटजी जो एक डिपार्टमेंट बनाता है वो, या उसको हम एक फंक्शन बोलते हैं उस पर्टिकुलर एसबीयू का, तो उसको हम फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी बोलेंगे। इसके बाद चौथी स्ट्रेटजी जो आती है, मैंने बोला था कि इसको कंबाइन कर दिया जाता है फंक्शनल लेवल के साथ, ये स्ट्रेटजी होती है ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज।
ऑपरेशन का मतलब आता है ग्राउंड लेवल से, कि जब एक्चुअली जो ग्राउंड लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने काम को सरलता से करने के लिए, ठीक है, उसको उसमें मतलब उस काम को सक्सेसफुली करने के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटजी तैयार करते हैं उसको हम बोलेंगे ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी। जैसे मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो एक उसकी ब्रांच है, तो उसके ब्रांच का एक जो है वो सेल्स पर्सन है, उसका टारगेट कितना है, ठीक है, अकाउंट खोलने का या लोन डिसबर्समेंट का। तो वो जो पर्सन है, एक पर्सन, वो क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करता है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, उस स्ट्रेटजी को हम बोलेंगे ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी, जो कि मेन कोर ऑपरेशन और एक्चुअली फील्ड और डायरेक्ट टू कस्टमर के साथ जो है वो लिंक होती है वो स्ट्रेटजी। मतलब छोटे लेवल पे मुझे प्रोडक्ट सेल कैसे करना है, मुझे कस्टमर को रिटेन कैसे करना है, मुझे नया अपना पोर्टफोलियो इंक्रीमेंटल कैसे करना है, नया कस्टमर उसमें कैसे ऐड करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसकी क्वायरीज को कैसे हमने हैंडल करना है, लॉन्ग टर्म रिलेशंस हमने कैसे बिल्डअप करने हैं, ये सारी स्ट्रेटजी जो आती हैं वो ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज में आती हैं। इसमें दो तीन चीज़ें रहती हैं, एक तो कॉस्ट कटिंग, टाइम सेविंग, मेरा कम से कम टाइम लगे इस तरह से मैं काम करूं, कॉस्ट मेरी कम से कम लगे उसमें, मैन पावर जो मेरे अंडर टीम है उसको मैं किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करना है, और जो भी ऊपर से कोई भी डायरेक्शंस आ रही हैं, गाइडलाइंस आ रही है, वो उन तक कम्युनिकेट मुझे कैसे करनी है, ठीक है। और इन सब को, और जब ये सारी चीज़ें कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, मैन पावर मैनेजमेंट, टाइम सेविंग, ये सारी चीज़ें कंबाइनली वर्कआउट करती हैं और बहुत अच्छे से वर्कआउट करती हैं, तब जाकर के जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी होती है। और एक, यकीन मानिए, एक इंडिविजुअल अकाउंट की मैं बात करूं, उससे जो मार्जिन प्रॉफिट जनरेट होगा, या एक 10 लाख का लोन भी अगर कोई सेल्स पर्सन डिसवर्स कर रहा है, उससे जो प्रॉफिट बैंक कमा रहा है, वो अल्टीमेटली वो पूरे कॉरपोरेट के प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो छोटा सा अमाउंट, चाहे वो 1,000 रुपये का ही अमाउंट क्यों ना हो। तो इस तरह से ग्राउंड लेवल से स्ट्रेटजीज तैयार होती हैं, ग्राउंड लेवल की, ठीक है। ऊपर से अगर, अच्छा, ये जो ऑपरेशन लेवल की स्ट्रेटजीज होती हैं, इनको फ्रेम करता है कौन, फ्रेम करेगा, जो वहाँ पे एक्चुअली उस ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है पर्सन, सेल्स पर्सन या उसका बॉस, 2 लोग या 3 लोग मिलकर के स्ट्रेटजीज बनाएंगे और उनको अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से पूरा कॉर्पोरेट जो है वो रन करता है, और अल्टीमेटली एक छोटा सा एम्प्लॉय जो है वो टोटल जो नेटवर्थ है उस ब्रांड की, ब्रांड वैल्यू है, उसको बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। तो ये था जी आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, शेयर करें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। आपकी कोई क्वायरी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं SK666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।